बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तहरीक क्या है और ये क्यों होनी चाहिए? ये सवाल बज़ाहिर बार बार सुना हुआ और कही हुई बात लगता है, मगर गौर कीजिए, क्या ऐसी बातों का बार बार दोहराना वाकई बेमानी है? हरगिज़ नहीं। कुरान मजीद हमें यही सिखाता है कि असल बुनियादों को बार बार दोहराया जाए ताकि शऊर हमेशा ताज़ा रहे। मक्का की पहली वही से लेकर मदीना की आखिरी आयात तक अल्लाह ताला ने तौहीद, रिसालत, आखिरत और तक़वा जैसे बुनियादी उसूलों को बारहा बयान फरमाया। वजह क्या है? वजह यह है कि इंसान की फितरत में दो बुनियादी कमज़ोरियां हैं। एक है भूल जाना और दूसरी है गफलत में पड़ जाना। ऐसे में अगर कोई बात मालूम हो भी जाए तब भी उसे याद दिलाना ज़रूरी होता है। इस्लामी तहरीक के कारकुन, राहरो और रहनुमा सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि वो हमेशा अपने मकसद, नस्बुल ऐन और असल दावत का शऊर ताज़ा रखते रहें। अगर ये शऊर मदहम हो जाए तो तहरीक सिर्फ एक तंजीम का ढांचा बनकर रह जाती है जिसमें रूह बाकी नहीं रहती। जब एक तवील वक्त गुजर जाता है तो तहरीक के अंदर मकासिद की आमेज़ें शुरू हो जाती है। असल हदफ के साथ दीगर ज़ाती, सियासी या वक्ती मकासिद आकर जुड़ जाते हैं और फिर तहरीक का काफिला कहीं और निकल जाता है, जबकि बोर्ड पर मंजिल कुछ और लिखी होती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम वक्तन फ़वक्तन खुद से सवाल करें, क्या हम वाकई अपनी असल सिमत में जा रहे हैं या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने मंजिल की तरफ पीठ फेर ली है। यह एहतिसाब सिर्फ फर्द का नहीं, पूरी तहरीक का फ़र्ज है। इसलिए बार बार दोहराना और असल दावत को ताज़ा करना न सिर्फ मुफीद बल्कि लाजिम है। तहरीक का लफ्ज़ आज मारूफ हो चुका है, लेकिन जब ये लफ्ज़ अपनाया गया था तब ये कुरानी इस्तिलाह नहीं थी। आज दुनिया भर में मुख्तलिफ तंजीमें इस नाम से जानी जाती हैं, मगर हर एक का अमल मुख्तलिफ है। इसीलिए तहरीक की तारीफ में उलझाव पैदा हो चुका है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि हम मानी के इस बिखराव को ख़त्म करें, तहरीक की रूह को जिंदा रखें और असल नस्बुल ऐन से जुड़कर अपने सफ़र का जायज़ा लेते रहें। इसी में कामयाबी है, इसी में नजात है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।